इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिट्टी की पट्टियों के संदर्भ में, जहाँ पर पानी की सिकाई या पानी के सिकाई करने से लाभ नहीं पहुँचता, वहाँ पर मिट्टी की पट्टियाँ लाभ देती हैं। पीछे एक वीडियो में हमने चर्चा की थी जिसमें हमने पानी से भीगी हुई पट्टियों के प्रयोग बताए थे और क्या क्या उसके लाभ हैं उसकी चर्चा की थी। जब उन समस्याओं में मिट्टी की पानी की पट्टियाँ काम नहीं करती, तब मिट्टी की पट्टियों को प्रयोग में लेके आया जाता है, क्योंकि इसमें जल और मिट्टी दोनों ही तत्वों का एक साथ मिलन हो जाता है, जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी रोग, दर्द, सूजन या घाव को अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। 6 प्रकार से मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और वह 6 प्रकार हैं: मिट्टी की गर्म पट्टी, मिट्टी की ठंडी पट्टी, गर्म मिट्टी की पट्टी, रज स्नान, पंख स्नान, बालू भक्षण। यह 6 प्रकार हैं जिसमें मिट्टी का प्रयोग करके स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए और मिट्टी कहाँ से ली जाए। मिट्टी तो कई प्रकार की है जिसका प्रयोग अलग अलग रोग के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, क्योंकि कई सारी मिट्टियों का अलग अलग गुण व धर्म होते हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, बालू मिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इन सब के कार्य करने की और सबके गुण व धर्म अलग अलग हैं। तो यह बहुत ही विचारणीय विषय है, परंतु आप यदि किसी खेत या बगीचे की मिट्टी ले सकें तो वह बहुत सर्वश्रेष्ठ है और इसमें किसी भी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बाग या बगीचे या खेत की मिट्टी को प्रयोग में किया जा सकता है बिना सोचे और समझे। विशेष 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है मिट्टी लेने से पहले। जो मिट्टी आप लें वो कम से कम 2 फीट नीचे की लें। ज़मीन को जब खोदें तो कम से कम 1.5 से 2 फीट कम से कम खोदें, उसके बाद में उस मिट्टी को प्रयोग में लें। और दूसरी बात, उस मिट्टी में या उस स्थान में किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग ना किया गया हो, कोई भी केमिकल्स वहाँ पर ना डाले हों, इस बात का आप ध्यान रखें। मिट्टी शुद्ध हो, बिना मिलावट के हो, ऐसी मिट्टी लेकर उसको सुखा लें और छन्नी से छान लें जिससे कंकड़ व पत्थर अलग हो जाएं। बस इतना करना है, अब यह मिट्टी को प्रयोग में किया जा सकता है। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे यह जो 6 विधियां अभी बताई हैं ये किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती हैं और इनके क्या क्या लाभ हैं।